हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हमने रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए क्लासेस शुरू कर दी है और जिसमें आपने सबसे पहले परसेंटेज के बारे में जाना और परसेंटेज में हमने 2 लेक्चर पूरे किए हैं। और आगे फिर आज मैं एक बहुत प्यारी इसके अंदर जो टाइप है उसके सारे सवाल एक ही टाइप के मैंने देखा था कि पिछली जो 2 क्लासें थी वो आपके लिए मैंने उपलब्ध करवाई, तो उनमें ये समस्या आपके सामने आई कि वो मिक्स टाइप थी, उसमें तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी नए वाले स्टूडेंटों को। तो मैंने इस बार अपनी जो टेक्निक थी उसको चेंज किया और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने प्रत्येक टाइप के सवाल एक साथ करवाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और वो चीज़ों को आप अप्लाई भी कर सकें। तो इसीलिए मैंने आज इस क्लास में आपके लिए एक प्यारी सी टाइप लिए और उस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो उन टाइपों के जो बनने वाले सवाल हैं या इस तरीके के टाइप के जो भी सवाल आपके सामने देखने को मिलते हैं वो सारे टाइप के सवाल मैं इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपको ये चीज़ और ये टाइप हमेशा के लिए क्लियर करनी है तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये लेक्चर, ये जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वो यदि आपको समझ में आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद आप है जो इसको शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और आप ध्यान से और एक एकाग्र होकर शुरुआत करते हैं, तो ध्यान से एकाग्र हो जाइएगा। तो बात करते हैं अपन इस वाले टाइप की। हमारे टाइप क्या कहती है कि हमारे टाइप है मूल्य, खपत और खर्च। 3 चीज़ें ही होती हैं और इन 3 चीज़ों के लिए एक फॉर्मूला चलता है और वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। उस फॉर्मूले के आधार पर ही सभी चीज़ें आगे बनती है। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो बनने वाला टाइप है उसमें आता है मूल्य, और मूल्य इंटू खपत, और खपत को यदि इससे गुणा करने के बाद हमारे पास आता है खर्च। अब मैं समझाऊंगा आपको ये चीज़ कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और यही अपन फॉर्मूला यूज़ क्यों करते हैं, इस बात को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मान लेते हैं आप बाज़ार गए और बाज़ार जाने के बाद में आपने बाज़ार में जाते ही एक फलों की दुकान पर गए और जाते ही आपने पूछा कि सर केले किस प्रकार दिए। तो वहाँ पे आपको कहा गया कि यदि आपको 1 किलो केले लेने हैं तो 1 किलो केले की कीमत आपके पास 20 रुपये, सॉरी अभी तो बहुत महंगे चल रहे हैं, वैसे तो 50 रुपये मान के चलते हैं वर्तमान भाव के हिसाब से, तो 50 रुपये किलो आपको केले बताएं। फिर आपने सोचा कि आपको जो केलों की आवश्यकता है जो बहुत ज़्यादा थी, यूँ कह सकते हैं कि आपको केलों की आवश्यकता है लगभग आपके 8 किलो, आपको 8 किलो केलों की आवश्यकता थी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 किलो केले की कीमत तो आपके पास ये आ गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो हमारे पास मूल्य हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, मूल्य। उसके बाद में मूल्य के बाद में आपको अपने जो घर में या आप जो किसी भी कार्यक्रम में केले खरीदने गए तो वहाँ पे आपको पता लगा कि हमें 8 किलो केले की आवश्यकता है, यानी कि हमारी जो खपत है वो कितनी है, 8 किलो। तो हम कहते हैं कि ये खपत हो गई। अब आप मुझे बताइएगा कि यदि आप एक केले को खपत या एक केले के लिए आपको 50 रुपये देने होते हैं, यानी कि 1 किलो केले की जो खपत हुई उसके लिए 50 रुपये देने होते हैं, तो 8 किलो केले अगर आप खपत करेंगे तो उसके लिए आपको कितने देने होंगे। तो हम यूँ कहेंगे जी, आप इन दोनों को गुणा करते हैं और आप कहते हैं कि जी 50 को यदि 8 से गुणा कर दिया जाए तो 8 पंजे कितना होता है, 40, यानी आपको टोटल खर्चा कितने का आने वाला है, 400 का। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला ये कहता है कि यदि आपको उसका मूल्य दिया गया या उसका भाव जो आपको दिया गया और उसके बाद में आपको बताए कि आपको यदि एक की वैल्यू इतनी है और आपको इतनी खपत करनी है, तो दोनों का गुणा करने के बाद अपने पास क्या आता है, खर्च आता है। तो इसी मेथड पर इन्हीं जो चीज़ों पर आप अप्लाई करते हुए आगे के सवालों को करेंगे। तो उम्मीद है कि ये बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो दैनिक जीवन में भी काम आती है और आपको समझ में भी आई होगी। अब आगे चलते हैं, आइए आज के पहले सवाल को। और मैं कहता हूं कि आपको मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम बेसिक से चलूंगा, जीरो से लेकर के, और सारी टाइप को मैं इसमें ख़त्म करने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो सवाल कह रहा है उसको समझिएगा कि चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। जब ऐसी बात आए और ऐसा सवाल मैंने करवा दिया, लेकिन आज फिर से मैं आपको ये टाइप एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, आगे मैं और भी बेहतर आपको बताऊंगा। तो देखिएगा कि चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको कीमत में वृद्धि हो गई, उसके बाद में खपत में, लेकिन आपका जो खर्च है ना वो कांस्टेंट है।
यानी कि जब भी एक चीज आपको कांस्टेंट दिखाई दे तो उनके जो रेशियो से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसका रेशियो है ना एकदम वैसे का वैसे आएगा। कैसे? जैसे मान के चलिए कि मैं यूं कहता हूं कि आपके पास ये 16/2/3% है, और मैंने कहा था कि यदि ए और बी वाले मेथड से आप काम में लेके चलते हैं तो ए और बी वाले मेथड में इतना होता है कि वहां पर है ना जो ए और बी इंटीजर यानी पूर्णांक वैल्यू के लिए काम आता है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इस वाली चीज में अपन लेते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले नियम से। तो यहाँ पे अपन कहते हैं 16/2/3% को अपन क्या लिख के चलते हैं 1/6। ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में हम कहते हैं कि अपने पास ध्यान रखना, जैसे इसने वृद्धि की बोली तो हमने यहाँ पे वृद्धि की बात बोल रहे हैं, तो 6 में कितने की वृद्धि करनी है? 1 की वृद्धि करनी है। तो 6 में 1 की वृद्धि होने पर 6 से कितना हो जाएगा जी? 7 हो गया। अब बात को समझो कि जो कीमत पहले 6 थी वो 7 हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं 7 हो गई तो आपके पास ये कहा गया कि अपने पास ये तो जो रेशियो है ना, अपन इसको रेशियो में मान के चल लेते हैं, ये तो रेशियो है कीमत का, ठीक है। ये किसका रेशियो है? कीमत का। और अपने पास क्या समान है? खर्च है, यानी खपत का जो रेशियो है वो इसका एकदम उल्टा आ जाएगा। और खपत का रेशियो क्या आ जाएगा जी? 7 अनुपात कितना आ जाएगा? 6 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि यदि आपने यहाँ पर वृद्धि की थी, अब इसके बाद खपत में कितनी कमी करें ताकि इसका खर्च समान रहे? तो हम कहेंगे जी 1 की कमी करनी है, और 1 की कमी करनी है तो आप बताइए कितना % कम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे जी अपने पास इसको अगर % में बदलना चाहें तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 14/2/7%। ये बात आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था और ये आपको समझ में भी आई होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका खर्च समान है, तो खर्च समान है तो इसका रेशियो एकदम बदलेगा। इसको इतना न लिख कर डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यदि 1/6 आपको दिया गया, 6 में 1 की वृद्धि बोली तो वृद्धि कर दो, कमी बोली तो कमी कर दो। 6 से कितना हो गया? 7। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ 6 से 7 हो रही है तो वापस उसको वैसे का वैसा बनाना है तो 1 की कमी करनी होगी, और 1 की कमी करनी है तो आप कहेंगे जी किस पे कर रहे हैं? 7 पे कर रहे हैं। तो 1/7 को क्या लिखते हैं? 14/2/7%। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका एकदम तरीके से और अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलें, चलिए अगला तरीका देखिएगा। एकदम सेम अभी जो किया वैसे का वैसा सवाल है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप करेंगे और करने के बाद इसका आप कमेंट में आंसर देंगे। सही बात है। क्यों? क्योंकि आपको इसको करने के बाद आपको ऐसा तो लगेगा कि हमें चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसीलिए आप इसको घर पे करेंगे। और करने का तरीका कुछ ही नहीं है, आपको यहाँ पे कमी की बात कर रहे हैं और खर्च समान कर रहे हैं, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ ही नहीं करना, आपका आंसर मैं बता दूं कि शायद आपका आंसर आप यही लेके आएंगे, और ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। लेकिन कैसे आया और क्यों आया वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझनी है। आगे चलता हूँ और आपको इसको खुद करना है। अगला सवाल देखिएगा, चावल के दाम में 20% की, देखो वो टाइप कंप्लीट हो गई जिसमें आपको एक चीज को बढ़ा रहा है, उसके बाद दूसरे में आपसे कमी पूछ रहा है कितना किया जाए ताकि वो चीज एकदम समान रहे, तो वो वाली टाइप कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद इसी में जो मूल्य, खपत और खर्च है उसी में दूसरे पर टाइप का सवाल देखो। इसमें क्या कह रहा है? इसमें यह कह रहा है जी कि चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, तो इस कारण उसके खपत में 10% की कमी करनी पड़ती है, तो उसके परिवार के खर्च में क्या फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि चावल का दाम था उसमें 20% की वृद्धि की, और वृद्धि करने के बाद में उसकी खपत को, मुझे बताइएगा कि यदि आप अपने घर को चलाना चाहते हैं और घर के मुखिया हैं, तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि यदि आपको महंगाई बढ़ती है तो आप महंगाई को बढ़ने के बाद अपने आप को इस तरीके से मैनेज करें कि आप पे कोई फर्क ना पड़े, या आप उसको उस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लें। तो उसके लिए क्या करते हैं? तो हम कहेंगे जी यदि अपन का भाव बढ़ गया तो हम कहेंगे जी उस भाव को बढ़ने के बाद अपनी जो यूज करने वाली वस्तुएं थी थोड़ा उसको कम कर दो। जैसे अपन पहले कोई वस्तु का उपभोग कर रहे थे 4 किलो, और जैसे भाव बढ़ा तो उसको 3 किलो कर लो, ताकि वो जो है भाव वो मेंटेन हो जाए, और मेंटेन होने के बाद आपका खर्चा लिमिट करें, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बताओ अब क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसने क्या कहा, वैसे वैसे अपन बात करते हैं, लेकिन अपना फॉर्मूला याद रखना। यदि आपको बाकी चीज़ें तो मैं सिखाऊंगा ही, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि आपको चीज़ें भूल भी जाओ तो बेसिक तरीका आपका हमेशा काम आएगा। तो मूल्य इंटू खपत और बराबर में क्या लिखने वाले? खर्च। ये चीज़ तो आपको हमेशा लेके चलना है इन प्रकार के सवालों में। अब बात करते हैं, यदि ये कहा कि चावल के दाम में 20%, मैं कहता हूँ जी अपने पास मान लीजिए, सबसे पहले बेसिक मेथड से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले किससे चलते हैं? बेसिक से। हम कहते हैं जी मान लीजिए अपने पास कोई वस्तु 100 थी, या हम कह सकते हैं कि उसका मूल्य पहले 100 था, उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि, तो 100 से यदि 20% की वृद्धि की गई तो वो कितना हो गया जी? 120।
अब आप कहते हैं कि जी पहले मान लीजिए खपत हमें पता नहीं थी, लेकिन हमने कहा खपत पहले कितनी थी 100, और उसमें कमी कितने की कर रहा है 10 की। तो यदि 100 में 10 की कमी कर दी जाए तो मुझे बताइए 100 का 10% 10 होता है, और 10 होता है तो अब कितना हो गया 90। अब आपको पता है कि ध्यान दीजिए, जो आपको बात समझनी है कि ये तो आपका था क्या मूल्य, और ये आपकी क्या है अपने पास खपत। और आपको पता है कि यदि दोनों का गुणा कर दिया जाए तो अपने पास ये भी आपका क्या आ जाएगा खर्च, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये भी क्या आ जाएगा खर्च, और ये नीचे वाला भी खर्च। तो हम इन दोनों का गुणा कर दें तो ये तो हो गया अपने पास कितना 10,000। ठीक है, 2 जीरो ऐड होकर 4 जीरो हो गई, और एक का 1 से गुणा किया तो 1। उसके बाद में इसका गुणा करें तो 12 नाम 108, क्योंकि जीरो को तो आप इसके जितना जीरो है वैसे के वैसे लिख दो, 1 और 1, ये 2 जीरो थे दोनों को लिख दिया। उसके बाद 12 नाम 108, ये आपके पास आ गया वापस नया खर्च। ये पुराना खर्च था, ये नया खर्च है। अब बात करते हैं, देखिएगा जी 10,000 से 10,800 यानी कि वृद्धि कितने की हुई 800 की। अब पहली बात तो सवाल में आपको वृद्धि या कमी की बात करें तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको ये कमी वाला आंसर नहीं होगा। उसके बाद में अभी 3 वृद्धि वाले हैं, तो देखते हैं वृद्धि कितने की हुई। तो हम कहते हैं जी 800 की वृद्धि हुई, लेकिन किस पे हुई 10,000 पे। तो आप कहेंगे जी 800 10,000 का कितना % है, तो आप कहेंगे जी 10,000 में आपको भाग दे, इसमें 100 से गुणा कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो से ये कट गया, अपना आंसर कितना आ गया जी 8% की वृद्धि हुई। ये तो है बेसिक मेथड। ठीक है, अगले मेथड की तरफ चलते हैं, कैसे इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ध्यान दो, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिएगा, आप कहेंगे जी 20% को क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो ये बता दो। तो 20% को आप लिखते हैं 1/5। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ 10% को क्या लिखते हैं, 10% को लिखते हैं 1/10। अब आप बात करते हैं कि आपको पता है कि ये 20% क्या था, मूल्य वाली बात कर रहा था या दाम वाली बात कर रहा था। तो 5 से दाम कितना हो गया, तो 5 से दाम कितना हो गया जी 6। उसके बाद में ये क्या है, तो ये देखो मूल्य है, ये क्या है आपकी खपत। तो आपके खपत 10 से कितनी हो गई, कम करने की बात कर रहा है, तो कम करने की बात कर रहा है तो 10 से कितनी हो गई 9। तो आपको पता है कि दोनों का गुणा करते हैं तो वही अपना खर्च आता है। तो ये कितना हो गया अपने पास, यहाँ से सॉरी अपन ने इस बार इसको लिखने में इस तरीके से कर दिया कि 5 से 6 ये मूल्य हो गया। तो अपन को यहाँ पे इस तरीके से करना है इसको, ये अपने पास मूल्य और ये खपत, तो दोनों का गुणा करना है और इधर दोनों का गुणा करना है। तो 5 का 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 50, और यहाँ पे 9 का इससे किया तो 54। कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। किस पर हुई, 50 पर हुई। तो हम क्या कहेंगे जी 4 की वृद्धि किस पर हो गई, 50 पर। तो इसको % में बदल दो, % में बदलते हैं तो ये 2 बार काटता है, यानी कि 4 दूने 8%। ये एक तरीका और है जिसमें आपको 100 का यूज़ नहीं करते और आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए अच्छे से लिख लेना कि ये अपना क्या है। तो अपने कहेंगे कि ये जो ऊपर वाली लाइन है जो किसको बता रही है, मूल्य को, नीचे वाली लाइन किसको बता रही है, खपत को। तो मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब इसको तीसरे तरीके से, तीसरा तरीका जब यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू दिखाई दे, ध्यान से समझना कि यहाँ जब आपको इंटीजर वैल्यू दिखाई दे तो आपको ज़्यादा न समय गवा के और इसको सीधे तरीके से भी a + b + AB/100 इस वाले तरीके से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि ये वृद्धि हुई, जहाँ वृद्धि हुई उसके आगे चिन्ह को प्लस में रखो। उसके बाद जहाँ कमी हुई उसके आगे माइनस में लो। उसके बाद में आपको पता है माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, बार बार कहता हूँ, बार बार बताता हूँ। उसके बाद में 20 का गुणा 10 से कर दो और उसके बाद 100 से आप भाग कर दो। तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। उसके बाद 10 में से यहाँ पे 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10। उसके बाद माइनस के कितने आए 2, तो यहाँ से अपने पास कितना बचा 8%। इसमें ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो तरीका जिस समय जहाँ बेहतर लगता है और जो समय बचाता है वही तरीका आप अप्लाई करो और उसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, आगे चलें। चलिए जी, एकदम जो पहले किया वैसे का वैसा सवाल है। ऐसे ही मैं 2 टाइप के सवाल, एक टाइप के 2 सवाल इसलिए लेके आया हूँ, एक मैं बताऊंगा, दूसरा आपको कंप्लीट करना है अपने घर बैठे और उसको ख़त्म करना है। आंसर आपको देखना है यहाँ पे क्या होने वाला है। एक तो देखो यहाँ वृद्धि और वहाँ भी वृद्धि, यानी कि सीधी बात है कि ये बढ़ जाता है और यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला तो आंसर आपका होगा नहीं। जब लगातार वृद्धि की बात कर रहे हैं तो ये 2 आंसर तो आपके होंगे नहीं।
ठीक है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, लेकिन आप पहले इनको जोड़ के देखो। 30 और 20 कितना होता है? 50। और 30 और 20 50 होता है, तो क्या ये आंसर हो सकता है क्या? ये आंसर तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब अपने पास आंसर तो यही होगा। बाकी तरीके जो मैंने बताए उससे आपको करना है और सवाल को हल करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो, चीनी की कीमत 30% घट गई और खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च में 10% की कमी आए। देखो, दो तरीके अपने सीख चुके हैं। एक तो कि एक ही चीज में वृद्धि करके दूसरे में कमी पूछता है कि कितने की जाए ताकि वो चीज समान रहे, ये बात आपने सीखी। उसके बाद में अब जो दूसरा तरीका कह रहा है, इससे पिछले वाला, उसमें आपको मूल्य भी दिया गया था, आपको खपत भी दी गई थी, यानी कि वृद्धि करके मूल्य में और वृद्धि करके खपत में, और उन दोनों का गुणा करके हमने खर्च निकाला और खर्च से अपने परिवर्तन देखा कि कितने खर्च में परिवर्तन हो। लेकिन इसमें अब इस बार क्या किया कि इसने कीमत तो बढ़ाई है या घटाई है, और उसके बाद में खपत को कुछ नहीं छेड़ा। यहाँ पे कहा कि अब आप खुद बताओ खपत को क्या करें ताकि उसके खर्च में कुछ परिवर्तन हो या कमी हो, वो आपको पता लग सके। तो इस तरीके के सवालों को समझने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बढ़िया तरीका तो ये कहता है कि आपको देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूले से भी आपको सीख लेना है। फॉर्मूला क्या कहता है? आपको मुझे एक बात बताइएगा, मैंने अभी भी सिखाया और फिर से सिखा रहा हूँ कि आप मान लीजिएगा मूल्य, और मूल्य को गुणा किससे कर रहे हैं? खपत से, और खपत से गुणा करने के बाद क्या आता है जी? खर्च। और ये पढ़ने का तरीका होता है, आपको ऐसा लगता है कि बार बार एक ही चीज़ का रिवीजन, यानी कि आपके दिमाग में सेट हो गया और सेट हो जाएगा, लेकिन आप उस पर धैर्य रख के सीखा करो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिसिंग है वो देखो। आपको पता है कि खपत में कितने % की, यानी कि आपको इस बार खपत पूछा गया, और खपत पूछा गया तो खपत को अपनी जगह रखो, और उसके बाद में आपको जो पूछा है वैसे वैसे रखो। इसमें खर्च इधर था ही पहले, और खर्च में अब किसका भाग देना है? तो आप देंगे मूल्य का भाग। ये हो गया आपका मूल्य। तो अब देखिएगा जी, अपने पास इस वाले फॉर्मूले का यूज करके भी आप है जो बेसिक और सामान्य एकदम तरीका, जिसमें आपको कोई भी ट्रिक व्रिक या कुछ भी याद नहीं रखना, ये तरीका याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आप जैसा बोला वैसे सवाल को कर लो। सवाल में क्या कर रहा है? आपको कीमत में 30% घट गई, यानी मान लेते हैं कि 100 थी, वो 30% घटने के बाद कितनी बच गई? 70 बच गई। उसके बाद में फिर यहाँ पे अपने पास ये कीमत है, ध्यान देना, ऊपर वाली चीज जो ये अपने पास मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? कीमत है। उसके बाद में कीमत को ही मूल्य कहते हैं, ये बात तो आपको पता होगी। उसके बाद में अब कह रहा है जी कि अपने पास, हमें ये पता नहीं है कि अपने पास खपत में क्या परिवर्तन या कितना क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये तो पता है कि अपने पास ये चीज़ आपको पता है कि अपना खर्च है उसमें कितना क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये फॉर्मूला भी काम लेंगे, और उसके अलावा इस वाला जो फॉर्मूला सिखाया उससे भी आप इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं कि खपत अपने पास पहले कितनी थी? 100, लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ उसका पता नहीं, और अपने पास मान लेते हैं कि अब जो कोई भी परिवर्तन होने के बाद x अपने पास आ रहा है। फिर हम कहते हैं कि अपने पास यहाँ पे खर्च कितना हुआ, तो कीमत का यदि खपत से गुणा कर दे तो टोटल खर्च कितना आ रहा है जी? तो 10,000 आ रहा है। उसके बाद में आप मुझे बताओ कि अब यहाँ पे कितना आएगा। तो इसने क्या कहा कि पहले ये बोल दिया कि आपकी जो खर्च है उसमें 10% कम कर दो। तो आप 10,000 का यदि 10% कम करते हैं तो कितना कम होता है जी? 1,000। और 1,000 कम होता है तो अब कितना बचा जी अपना? 9,000। 9,000 अपने पास बच गया। तो अब आपको बताना क्या है कि यदि आप x की वैल्यू निकाल देते हैं तो आपका जो भी खपत में परिवर्तन होगा वो पता लग जाएगा। तो देखो जी, अपने पास इधर से अपने इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे, जब ये गुणा होगा तो इधर जाके नीचे चला जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? x बराबर लिख सकते हैं 9,000/70। 70 का इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा जी? तो अपने पास ये जाएगा 128 सही 4/7%। ये मुझे पता है, आपको भी सीखना है कैसे आया और किस तरीके से लाना होता है। इतना आने के बाद अब देखो, आपसे पूछा क्या है? खपत में कितने % की वृद्धि की। तो ध्यान दो, खपत में कितने % की वृद्धि की, तो आप पता लगाइए। पहले खपत कितनी मानी आपने? 100। अब कितनी हो गई? 128। तो हम कहेंगे जी 128, तो यानी कि 28 से 4/7% का आपको जो भी अंतर है वो आपका आंसर होगा। तो यही आपको पता लगेगा कि यहाँ से वृद्धि भी हो रही है और ये वृद्धि वाला यही अपना आंसर होगा। ये एकदम बेसिक और सामान्य तरीका जिसको आपको एक्स वाले से कर सकते हैं। दूसरा, अब इस फॉर्मूले को याद रखो, इस वाले फॉर्मूले से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। क्या कह रहा था अपना फॉर्मूला कि यदि आपके पास खपत अब इस बार ज्ञात करनी है तो खपत बराबर आप क्या लिख सकते हैं? खर्च बटे मूल्य। इस वाले फॉर्मूले को काम ले सकते हैं, और फॉर्मूले को काम ले सकते हैं तो देखिएगा कि अपने पास वही बात कर रहे हैं कि अपने पास मान लीजिए कि 30% है और दूसरा कितना है? 10% है।
हम कहते हैं कि जी इसको अपने पास इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि इसको हम कहते हैं 3/10 और 3/10 है तो आपको इस बार घटने की बात की है तो 10 में से 3 घट गया तो कितना बचा 7। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ भी कमी की बात कर रहा है तो 1/10 इसको लिखते हैं, 1 की कमी हो गई तो फिर अपने पास कितना बच गया जी, तो ये 9 बच गया, ये बच गया कितना 7 बच गया। अब हम बात करते हैं, ध्यान दो कि अपने पास ये चीज़ें बच जाने के बाद में अब अपन बात करते हैं कि ये बच गया तो उसके बाद में ध्यान दो हमें जो जो चीज़ें दी गई है वैसे वैसे कर लो। तो अपने पास खपत, पहले वाली खपत क्या थी, तो आपको पता है कि ये पहले वाला आपके पास मूल्य था और ये आपके पास पहले वाली खपत थी। तो यदि पहले आपके पास 10 में 10 का भाग दिया जाए तो पहले खपत क्या थी आपकी, 1 थी आपकी। बाद में हम बात करें तो बाद में क्या हो गया आपकी, आपका ये तो हो गया मूल्य और ये आपका हो गया खर्च। तो आपके पास इस खर्च की जगह खर्च को रख दो, यानी बाद वाला खर्च कितना हो गया 9 और यहाँ पे ये जो अपने पास मूल्य है वो कितना है 7। इस फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ, खपत अपने पास ज्ञात करनी है तो पहले लिखो खर्च को और ये अपने नया वाला खर्च है। उसके बाद में मूल्य, ये अपना नया वाला मूल्य है तो अपने पास इसकी जगह यहाँ रख दिया। रखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि ये तो पहले वाली खपत थी, अब ये बाद वाली खपत है, ठीक है, ये पहले वाली थी और ये बाद वाली है। तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों में कितने का क्या अंतर आया वो आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे जी, कितने % का अंतर आया सीधे तरीके से आप कहेंगे जी 1 में आप यहाँ पे निकाल के देख लो 9/7 को, तो कितना का अपने अंतर आया, तो 7 का यहाँ पे आपने गुणा किया, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो कितना बचा -2 और बटे में कितना 7। ये माइनस का मतलब कुछ ही नहीं है, आपको समझना है कि यहाँ कमी हो रही है। माइनस का मतलब क्या है, कमी हो रही है और आपको इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे जी अपने पास इसका मतलब कितना होता है, अपने 28 से ही 4/7% ही होता है। कैसे होता है वो आपको अगर सीखना है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आंसर इसका भी इसी तरीके से यही आता है। उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा, ये तरीका आपने अच्छे से सीखा होगा। अब एक और तरीका इसको और सीख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ऐसे सवालों को इसी तरीके से करना बेहतर रहता है। मान लेते हैं अपने पास वैसे भी 100 चीज़ें कॉमन आ रही है क्योंकि मूल्य भी 100 मान रहे थे और खपत भी स्टार्टिंग में 100 मान रहे थे। इस 100 में ही अपने पास एक बार कमी कर देते हैं मूल्य की तो अपने पास कितना हो गया जी 70 हो गया। उसके बाद में यहाँ से फिर 10 की कमी कर देते हैं तो कितना हो गया 90 हो गया। अब आप मुझे बताओ दोनों का जो अंतर है वो बताओ, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इसको खपत को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पहले वाले खपत है ये बाद वाले खपत है, मान के चल लेते हैं मूल्य को इस तरीके से, ठीक है। तो अपन मान के चलें तो अपने पास ये ध्यान दीजिएगा कि अपन ने इसको इस तरीके से माना तो कितने का क्या अंतर आ रहा है 20 का। मुझे बताओ यहाँ से 70 और ये हो गया 90, आपके पास इस तरीके से आपने देखा तो यहाँ से आप इस तरीके से बढ़ रहे हैं यानी कि इसमें यहाँ से घट रही है चीज़ें, तो कितने का 20 का अंतर है। 20 का अंतर है तो इसको परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में बताएं तो अपने पास इसको इस तरीके से लिख देंगे कि ये 0 से 0 कट गया। वहीं अपने पास 2/7 को लिखें तो 28 से ही 4/7%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी तरीका आपके सवाल हल करने का है, इस तरीके से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने एक ही सवाल के 3 तरीकों से अपने सवाल हल किए, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी एग्जाम बहुत दूर है। आप इन तीनों तरीकों को सवालों में अप्लाई करो और आप खुद से सीखो कि क्या मैं इस सवाल में उससे कम समय में कर पा रहा हूं, मैं कौन से सवाल से किस तरीके से बेहतर समय में बेहतर रिजल्ट दे पा रहा हूं। अगर आप वो चीज़ समझ पाते हैं तो आपको बहुत चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी यदि आप ये तरीका अपनाते हैं। तो अगला सवाल देखो, एकदम वैसा ही है या फिर वो तो मैंने एक ही तरीके का सवाल रखा है। इसके बाद ये जो तरीका है मैंने इससे पहले वाली टाइप में बताया था कि देखो आपके दाम में वृद्धि हो गई, उसके बाद में बिक्री में यानी कि 20% की वृद्धि हुई। या बिक्री का मतलब क्या मान के चलेंगे, जो भी वो बेचेगा यानी कि उसको कोई ना कोई खपत करेगा और खपत करेगा तो आपके खपत की बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि आपको मूल्य और मूल्य के बाद में आपकी बात कर रहे हैं खपत की, और दोनों का यदि आपको गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है खर्च। तो इस वाले तरीके से आप इसको हल करना है और हल करने के बाद एक तो सीधा तरीका ये भी हो जाएगा कि आपको वो जो मैंने बताया उस तरीके से सीखना है। लेकिन देखो इसमें क्या इसने थोड़ा सा डेविएशन दिया कि दुकानदार की आय पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस बार ये नहीं कहा कि कितना परिवर्तन होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कितना अंतर आएगा वो आपको बताना है। क्या फ़र्क पड़ेगा ये नहीं, कितना अंतर आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो आप यहाँ से ये कमी कर रहा है और दूसरी बार वृद्धि कर रहा है। एक बार कमी और एक बार वृद्धि का मतलब है डेफिनेटली आपके पास उसमें ये देखना है कि
वृद्धि अधिक हो रही है, कमी अधिक हो रही है, वही काम आपके होगा। यानी मैं कहता हूं कि 20% की वृद्धि और 30% की कमी हो रही है तो पक्का आपके कमी होगी, और कमी वाला आपको आंसर लेना है। तो आपको जो भी आंसर लेना है इसमें इंक्रीज वाला नहीं लेना है, आपको या तो ये आंसर आएगा और या ये आंसर आएगा। लेकिन ए और बी वाले मेथड से यूज करें तो ए और बी वाले मेथड में आप कहेंगे जी 30 आपके माइनस का है और 20 प्लस का है, दोनों का अंतर कितने का है? 10 का है। 10 आपके पास किसका है? तो 10 आपके पास माइनस का है। उसके बाद में आप कहते हैं कि 3 दूने 6, माइनस का ही आएगा, तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। तो आपके पास माइनस का 10 और ये, यानी कि कुल मिला के आपके पास कितना हो गया? माइनस के 16, और माइनस के 16 हो गए तो 16% का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो आपके पास इस तरीके से आंसर आप दे पाएंगे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 16%। लेकिन आपको जो मैंने चीज़ें सिखाई है उसको अप्लाई करने के बाद समझना है, और आपको खुद से ऐसे ही सीखना है कि इन सवालों को बिना लिखे कैसे कंप्लीट करें। नहीं होता है तो मेथड अपना बेसिक है। आगे चलें, अगला सवाल देखो, चावल के दामों में 20% की कमी। तो वही सवाल है और सीधे तरीके से करेंगे, लेकिन इस बार अनुपात में आपसे पूछा है। तो अनुपात में पूछा है तो इस बार वो तरीका तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि कितना परसेंट कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, लेकिन अनुपात में किस तरीके से करें। तो तरीके तो इसके वही 3 हैं 4 हैं, जो भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको इस तरीके के सवालों को कम समय में कैसे करना है तो वो सीखो। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप जब भी इस तरीके से दिया जाए तो आप इसको ले लो, और ये क्या है? दाम है, मूल्य है, तो मूल्य को आप यहाँ पे समझो कि 25% की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा खपत में भी 25% की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों को 25% को अपनी फ्रैक्शन में बदलो, इसको भी फ्रैक्शन में बदलो, कमी वाले को कमी कर दो और अधिक वाले को अधिक कर दो। ठीक है, आप बताओ, यहाँ तो ये तो था 4 से 3 हो गया, उसके बाद में ये अपने पास 4 से 5 हो गया। अब आप बताओ, ये तो क्या है? खपत है, यानी कि ये जो लाइन है वो अपनी पूरी क्या है? खपत को बताती है, और ये पूरी लाइन किसको बताती है? मूल्य को बताती है। तो आपको पता है कि मूल्य और खपत का गुणा करने पर ही तो खर्च आता है, तो अपने पास इन दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 16। इन दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 15। तो आपका अनुपात भी तो यही आ जाएगा, 16:15। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आसानी से आप कर सकते हैं। और अब फिर कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि वाकई में चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे चलें, अगला सवाल देखो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वो 280 किलोग्राम खपत करता है। बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है, अच्छी चीज़ को सीखना भी आपको ज़रूरी है, और किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं वो सीखो। देखो, यहाँ पे भी वही काम करने को बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, लेकिन आपको ये कहा गया कि चीनी की कीमत में आपको वृद्धि कर दी और खर्च में आपको फिर से यहाँ पे बढ़ा दिया। अब उसके बाद में खपत में क्या परिवर्तन, लेकिन खपत को इस बार किलोग्राम में बता रहा है ये। तो किलोग्राम में बताने के लिए आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो देखो कि आपको वो तरीका बेसिक वाला अपनाना चाहो तो बेसिक से आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अब आपको बेसिक मैंने बहुत बार अप्लाई किया, इस बार आप घर बैठे बेसिक अप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आता है, वापस देखना बेसिक कैसे किया जाता है, बेसिक से कमेंट करना, कमेंट में उस बेसिक को पूरा लिखना और बताना कि हाँ सर हमने ये बेसिक तरीका इस तरीके से अप्लाई किया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसको कम समय में कैसे करें। तो मान लेते हैं 100 है, 100 आपको क्यों मानते हैं 100 और 100 में ही आपको बढ़ाना और घटाना क्यों है? क्योंकि वैसे भी तो हम इसमें भी अगर 100 से वृद्धि करेंगे तो आपको 120 मानेंगे, 100 से कमी करेंगे तो ये अपने वृद्धि करेंगे तो भी 105 मानेंगे। तो इस तरीके से इसको एक साथ ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 105। अब देखो दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, और दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस हुआ यहाँ पे आप चेक करो, तो आप कहेंगे जी 15 का डिफरेंस हो गया। और 15 का डिफरेंस हो गया तो किस पर हुआ? 120 पर। 120 पर हुआ तो इसको आप परसेंट में बताओ कितना होगा। तो 15 को 120 का अगर परसेंट पूछे तो 15 8 120, यानी 1/8 को क्या लिखते हैं? 12 सही 1/2%। क्या लिखते हैं? 12 से 1/2%। इतने परसेंट की आपके कमी हो चुकी है, लेकिन ये सवाल का आंसर नहीं है, क्योंकि खपत में कितने किलोग्राम की कमी हुई है। तो आप मुझे बताइए पहले प्रारंभ में कितना किलोग्राम वो खपत कर रहा था? तो आप कहेंगे जी 280 किलोग्राम। इसका आपको बताना कितना है? 12 सही 1/2%। और आपको ये निकालना है तो आप कहेंगे जी 280 को तो वैसे के वैसे रख लो, इसको क्या लिखते हैं? 1/8, 8 से भाग दे दो। तो आप 8 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 8 × 24, और आपके पास 4 बचे, यानी 8 × 5 = 40। 35 किलोग्राम की आपके पास उसमें परिवर्तन हुआ है।
ये तरीका आप इसमें अप्लाई करो और आसानी से इन सवालों को कंप्लीट आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। इसके लिए और क्या आप काम कर सकते हैं, ये चीज़ आप देखो। आप यदि और भी इसमें तरीका अप्लाई करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखो, मैंने कहा कि वही तरीका आप अप्लाई कर लो। आपको मैंने ये चीज़ सिखा रखी है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास अपनी जो खपत है वो आपको पता नहीं है, खपत आपको पता नहीं है, तो आप क्या करने वाले जी, आपको यदि खपत पता नहीं है तो आप कहेंगे जी खर्च जो अपना था उस खर्च में आप मूल्य का भाग दे दो और उससे भी आप इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से करें तो ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको फ्रैक्शन में बदलो। 20% को आप यहाँ पे कैसे लिखो, जो आपका 20% है उस 20% को फ्रैक्शन में लिखे तो 1/5। 5% को आप फ्रैक्शन में बदलो तो 5% को यदि आप फ्रैक्शन में बदले तो 1/20। अब आपको जैसा जितना जिसमें वृद्धि करने की बोला है वैसे वृद्धि करेंगे और यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू से आपको भाग दे करके आपको बताना है कि कितने का क्या अंतर आ रहा है। तो ये तरीका भी आप अप्लाई करके मुझे आप कमेंट में आंसर देना। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति 40 किलोग्राम खपत करता था, उतने ही पैसों में अब वो कितना खपत करेगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ, एक चीज़ कॉमन दे दी है, पैसा आपको कॉमन दे दिया, पैसा आपको कॉमन दे दिया। तो इस वाले सवाल को कैसे आप कर सकते हैं, क्या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो 20% को यदि आप 1/5 लिखते हैं, 20 को आप 1/5 लिखते हैं, मुझे बताओ कमी की बात कर रहे हैं ना, तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। आपकी ये था मूल्य। यदि आपका जो खर्च है वो आपके एकदम सेम है तो आप क्या इसकी खपत को एकदम, इसके अनुपात को एकदम उल्टा नहीं समझ सकते क्या कि खपत मेरे इतने हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि वो जो व्यक्ति था वो आपके पास, ध्यान दीजिएगा, वो जो व्यक्ति था वो 4 आपके पास पहले कर रहा था, तो 4 के बराबर आपका कितना दिया, 40। 4 के बराबर 40 दिया तो 1 के बराबर कितना, 10। 1 के बराबर यदि 10 है तो आप मुझे बताइएगा कि अब वर्तमान खपत क्या हो गई उसकी, तो वर्तमान खपत कितनी हो गई, 50 किलोग्राम। इसको आप इस तरीके से और आसानी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आप बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया जिसको आप समझ पाए होंगे। क्या है इसमें कॉमन समझने वाली बात ये है कि आपका जो है ना इस बार भी खर्च समान है, और खर्च यदि समान है तो आप मुझे बताइएगा कि मान के चलो, इसको इस तरीके से समझ लें कि आपका खर्च यहाँ भी समान है। मान लेते हैं, इसको समझो, ये तरीका समझने के लिए आप इतनी सी बात समझ लो। मान लेते हैं कि अपने पास x अपने पास खर्चा था, उसके बाद में अपन मान लेते हैं कि अपना जो इस तरीके से x से न समझ के एक बार समझो, x को आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बेसिक से समझो कि मान लेते हैं कि अपने पास, इसको इस तरीके से समझें कि मान लेते हैं अपने पास ये 100 था, 100 में आपने कितने की कमी की, 20 की, और 20 की कमी करने के बाद कितना हो गया, 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। उसके बाद में ध्यान दो, और उसके बाद में आप मुझे बताओ पहले कितने की खपत कर रहा था, ये इसको समझना है। पहले कितने की खपत कर रहा था, 40 किलोग्राम की। अब आप खपत कितने की करवा रहे हो, पता नहीं है, और पता नहीं है तो उसके बाद में आप इसको लिखेंगे पहले खर्चा कितने का हो रहा था, 400 का। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये बोल के गया है कि आपको खर्चा वही, यानी उतने ही पैसे लेने, तो उतने ही पैसे लेने तो आपको खर्चा यहाँ भी कितने का करना है, 400 का। तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यहाँ से इसमें भाग दो तो 8 पंजे 40। इस तरीके से आपके यहाँ, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 50 kg। इस तरीके से भी सवाल को आप कर सकते थे यदि चीज़ें आपको समझ में आती है तो, और समझना आपको पड़ेगा, और चीज़ें आपको बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तरीके मैं अच्छे से अच्छे आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। आगे चलते हैं। अपना जो अंतिम टाइप, आपका अंतिम टाइप, इस तरीके के सवालों में जो आखिरी टाइप जो अपनी है, उस टाइप का सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपको चीज़ें दी जाती है, एक आपको सवाल देकर के 4 प्रकार के सवाल उसमें बनाए जा सकते हैं। वो टाइप मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, वो टाइप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और बताइए कि आपको क्या इस, चलो कोई ना, तो ये सवाल आप देखो और इसको आप समझने का प्रयास करो। देखो क्या कर रहा है सवाल, समझो एक बार। चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करो उसकी वास्तविक खपत, उसकी वर्तमान खपत,
उसकी वास्तविक मूल्य, उसका वर्तमान मूल्य। ऐसी चीज़ें इसी पहले वाले लेक्चर में जो मैंने समझाया था कि 4 बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और वही 4 बातें इस सवाल के माध्यम से सीखने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ से पकड़ो और सवाल को कहो कि 20% की वृद्धि हो रही है, और 20% की वृद्धि हो रही है तो ध्यान रखना वही बात है कि 300 रुपए में, यानी पहले भी 300 रुपए खर्च करेगा और बाद में भी 300 रुपए खर्च करेगा। वो तो आपके भले कुछ भी परिवर्तन हो, आपको वहां परिवर्तन से उसको मतलब नहीं है। वो जो पहले खर्च होने दे रहा था वही आपको अभी भी खर्च करने देगा, और यदि खर्च करने देगा तो 300 पहले काम कर रहा था, 300 अब खर्च करेगा। बात समझ में आ रही है कि इतना कोई कंजूस है कि वो पहले भी 300 खर्च करता था और अब भी। तो अभी मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, क्या सिखाई थी कि यदि आप मान लीजिएगा कि यदि आप 20% को फ्रैक्शन में बदलना सीख जाते हैं और आप लिखते हैं 1/5, यदि आप 1/5 लिखते हैं तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपके पास यहां से 20% की वृद्धि हो जाने पर तो 5 से कितना हो रहा है, 6। ये तो है मूल्य, ध्यान रखना, ये तो आपका क्या है, मूल्य। यदि मूल्य में आपके ये काम हो रहा है, अब बात कर रहे हैं कि खपत क्या होगा, तो मैंने बताया इसका खर्चा कॉमन है और कांस्टेंट है, तो वो उसका अनुपात एकदम उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स रेशियो होता है। तो इनवर्स रेशियो में यानी कि ये आपकी क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी। और यदि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो अब सवाल भी हो गया। अब कुछ नहीं, सवाल में आप मुझे बताइएगा कि वो कितना किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, 12 किलोग्राम। कितना, 12। और यहाँ पे मुझे बताओ कितना कम खरीदता है, तो बताओ एक खरीदता है कि नहीं खरीदता, एक खरीदता है कि नहीं खरीदता। तो आप कहेंगे जी एक के बराबर कितना, तो 12, एक के बराबर 12, एक कम खरीद रहा था ना, इसलिए एक के बराबर कितना कम खरीद रहा है, 12 खरीद रहा है। और 12 खरीद रहा है तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें पहले तो वास्तविक खपत बताओ और इसकी वर्तमान खपत बताओ। वास्तविक कह दो या वर्तमान प्रारंभिक कह दो, बात एक ही है। तो ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूं वास्तविक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वास्तविक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्तमान। और ये क्या है, खपत। ध्यान देना, क्या है ये, खपत। तो आप मुझे बताइएगा वास्तविक खपत तो कितनी हो गई। एक ही सवाल को हल करने के बाद आप अब इसके आंसर दे सकते हैं। वास्तविक खपत तो कितनी हो गई, 12 × 6 = 72। कितनी हो गई, क्योंकि आपको एक की वैल्यू 12 दी गई है, 6 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपको पता है कि 72 हो गई। उसके बाद में वर्तमान खपत बताओ, तो वर्तमान खपत कितनी होगी, वर्तमान खपत आपके पास कितनी हो जाएगी, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगी। आपको ये 2 बातें समझ में आ गई हो तो आप इसका आंसर देना शुरू कर दो। इसका आंसर ये होगा, उसके बाद में इसका आंसर ये होगा। 2 के आंसर आप दे चुके हैं, एक ही चीज में आपके 2 के आंसर दे चुके हैं, और बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं ताकि आप एकदम निश्चिंत होकर ये निश्चित हो जाए कि ये सवाल आएगा एग्जाम में तो मैं आसानी से और कंप्लीट कर पाऊंगा। इसका एक और तरीका है, लेकिन वो थोड़ा इससे भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आपको इसमें एक बात सीखनी है, एक बात यदि आप सीख जाते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और वो बात क्या है कि आप सवाल में देखो कि क्या कोई चीज कांस्टेंट दी गई है, कॉमन दी गई है, तो 300 आपके पास कांस्टेंट है, और 300 कांस्टेंट है तो इसमें आप समझ लेना कि जो मूल्य का अनुपात होगा उसका एकदम इनवर्स रेशियो कौन सा होगा, खपत का होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पे इसका अगर आपने निकाल दिया तो इसका आपको ये रेशियो आ गया। आपको पता है कि 6 में से 1 कम हो रहा है, तो आपके 1 कम हो रहा है, तो यहाँ कितना कम कर रहा था बेचारा, 12 कम कर रहा था। 12 कम कर रहा था तो आप बताओ प्रारंभिक खपत 6 करता था, तो 12 × 6 यानी 72, और 12 से फिर इसको गुणा किया तो ये आ गया। अब मूल्य की बात करें, मूल्य की बात करें तो मैं आपको ये मूल्य वाली चीज़ यहाँ से कह देता हूँ। आपको पता है कि मूल्य के लिए आपको क्या करना होता है, आपको मूल्य चाहिए, और मूल्य चाहिए तो आपको पता है कि जो आपका खर्च है उसमें आप खपत का भाग दे दो। सवाल तो वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत बार इस फॉर्मूले को लिखा चुका हूँ, वही काम लेना है। तो उस तरीके से आप कर लो। तो अपना खर्च कितना आ रहा है, खर्च अपने पास पहले कितना था, 300, और अभी भी कितना है, 300। लेकिन प्रारंभिक खपत कितनी थी, 72 kg। कितनी थी, 72 किलो, और ये कितनी, 60 किलो। तो आपको यहाँ से अब समझ में आ गई होगी चीज़। यहाँ अगर चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे बताओ कि आपका मूल्य खर्च बराबर अपॉन खपत, 300 खर्च करता था, 300 खर्च करता था, यदि 72 का भाग दे तो प्रारंभिक मूल्य आ गया। और अभी बात करें तो अभी कितना आ गया, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। 300 में यदि आप 72 का भाग देते हैं तो आपके पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी इसको 12 से काट के देख लो। तो 12 से यहाँ पे काट के देखते हैं तो अपने पास ये आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जगह स्पेस लेकर के समझा ही देता हूँ, ठीक है ना। आगे यहाँ पे लिख देते हैं चीज़ें क्या आ गई थी, अपने पास इसका मूल्य कितना है, 300 रुपये, और अपने जो वास्तविक खपत थी वो कितनी आई थी, तो वास्तविक खपत को लिख देते हैं
वास्तविक खपत, उसके बाद वर्तमान खपत। ठीक है, तो वास्तविक खपत 72 किलोग्राम, वर्तमान खपत 60 किलोग्राम। अब हम बात कर लेते हैं, आपको मूल्य चाहिए कौन सा चाहिए, पहले तो वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य चाहिए तो आप वास्तविक मूल्य के लिए क्या करने वाले हैं जी, आपका जो भी खर्च है उस खर्च में आप किसका भाग देने वाले हैं, आप देने वाले हैं खपत का भाग। और खपत का भाग देने वाले हैं तो आप लिखेंगे जी 300 आपके पास पूरा था, 300 में आपको भाग किसका देना है, 72 का, क्योंकि वास्तविक की बात कर रहे हैं, वास्तविक खपत कितनी है 72 किलोग्राम। तो आप यहाँ से इसको काटते हैं तो अपन किससे काट सकते हैं, मान लेते हैं इसको काट लिया 12 से, तो ये 12 से काटते हैं तो 12 दूनी 24, और उसके बाद में कितना बच गया 6 12 पंजे 60। उसके बाद में यहाँ पे 12 छकानी 72, यानी कि आपके पहले वाले कितनी आ जाएगी, तो 6 का भाग दिया तो 6 चौके 24, और उसके बाद में 1 बच गया, यानी कि अपने पास लगभग ये आ रहा है 6 दूने 12। यहाँ पे पॉइंटों से देख लेते हैं, 6 से 1 4 से 1/6, 4 से 1/6 रुपये, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो थी वास्तविक मूल्य। अब बताओ वर्तमान मूल्य क्या होगा, अब बताओ वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य के लिए क्या करने वाले हैं, वर्तमान यदि आपको मूल्य चाहिए तो आप करने वाले हैं 300 में भाग दे दो किसका, 60 का, और 60 का भाग देते हैं तो कितना आ गया 5 रुपये, कितना आ गया 5 रुपये। ये आपका नया आंसर होगा। ऐसे सवाल के लिए ये बेहतर तरीका जो मैंने सिखाया है आपको बहुत कम मिलेगा और बहुत कम आपको दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि इस तरीके को अभी सीख लेना और हर जगह अप्लाई करना। एग्जाम में ज़्यादातर इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और इसके बाद में ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। आपको इसमें क्या पूछा, किस तरीके से पूछा और क्या चीज़ आपको पूछी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है, और आपको कंप्लीट करके कमेंट में आपको आंसर देना है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और कमेंट में देने के बाद आपको पता है कि डेली आपको क्लास मिलती है, और आपको मिलती कैसी है, रिकॉर्डेड मिलती है। और रिकॉर्डेड क्यों मिलती है, आपको रिकॉर्डेड मिलने का क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर लाइव क्लास हम ले तो आ सकते हैं, क्योंकि जो काम हम रिकॉर्डेड में कर रहे हैं वही लाइव में करेंगे, लेकिन दिक्कत आपको होगी, क्योंकि जहां मैं आपको 1 घंटे का कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा 1 घंटे में, वहां पे मैं आपको 30 से 40 मिनट ही पढ़ा पाऊंगा। लेकिन यहाँ 60 मिनट में 60 मिनट का ही कंटेंट, और समय की कीमत आपको पता है, तो आप इस समय की कीमत को समझो। रिकॉर्डेड क्लास को ज़्यादा टाइम दिया करो, पढ़ा करो। उसके बाद में यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको इस तरीके के अपने मूल्य, खपत और खर्च जिसमें बनने वाली कंप्लीट टाइप को मैंने कंप्लीट करवाया एग्जाम में। अब इसके बाद परसेंटेज में इस चीज़ को पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।